जय श्री राम साथियों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिसका नाम है कुंदन सर गणित पाठशाला। साथियों, हमने बोला था कि पिछले सेशन में कि हम बहुत जल्द ही अगले सेशन के साथ जुड़ेंगे, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए सेशन के साथ, नए उमंग के साथ, नई चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे क्या होता है। और आज हम आप लोगों के साथ एक नए सेशन लेकर के आए हैं, जो एक अर्थमेटिक एक चैप्टर है, ठीक है। उसको बढ़िया से चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दे रहा हूँ। देखिए, जब आप कम्पिटिटिव का तैयारी करिएगा, कोई भी कंपटीशन का, नौकरी का, तो उसमें बहुत सारे चैप्टर होता है, इतना मैंने बताया था। सॉरी, बहुत सारे सिलेबस होते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, सारी चीज़ें पढ़ने होते हैं। उसमें एक मैथ होता है। तो जब गणित पढ़ने जाइएगा तो उसमें भी दो भाग होता है। एक आपका होता है अर्थमेटिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंक गणित। दूसरा होता है आपका एडवांस। मेरे भाई, आज हम कोई एक चैप्टर ही शुरू कर सकते हैं, एक ही बार सारी चीज़ें तो पढ़ नहीं सकते हैं। उस अर्थमेटिक में भी बहुत सारे चैप्टर हैं, एडवांस में भी बहुत सारे होते हैं। आप 10th 11th पढ़े हैं तो पता है। उसी अर्थमेटिक चैप्टर में से एक चैप्टर आता है टाइम एंड डिस्टेंस। इसका भी वेटेज है। वेटेज तो सबका है, जब सिलेबस में है तो पढ़ना तो है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये नहीं कह सकते हैं किसका वेटेज कम है, किसका कम है। हाँ, किसी किसी का कभी कभी एग्जाम में ज़्यादा वेटेज हो जाता है, किसी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, सब ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है, जैसे कोई शुरू करते हैं हम लोग, जैसे ऑफलाइन बैच या फिर कोई चैनल पे ही, तो मोस्टली मतलब परसेंटेज ही पढ़ाया जाता है। उसका पीछे कारण है, रीज़न ये है कि देखिए क्या है ना, कि परसेंटेज जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो भी आप वैल्यू सीखते हैं, भिन्न को फ्रैक्शन परसेंटेज को भिन्न में बदलना, और फिर भिन्न को परसेंटेज में बदलना, वो क्या है ना कि जैसे 10%, 20%, वो सारे चैप्टर में आता है परसेंटेज। जैसे इसमें भी आएगा, ए का चाल बी के चाल से 20% अधिक है। ऐसा ही से यही पढ़िएगा, उसमें भी आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस सारे चैप्टर में भी लगभग लगभग परसेंटेज का यूज होता है, यहाँ तक कि एडवांस में भी यूज होता है। परसेंटेज का वैल्यू रख करके हम सीधे सीधे रेशियो से आंसर निकाल देंगे। तो इस वजह से ज़्यादातर परसेंटेज से ही शुरू मतलब होता है ऑफलाइन बैच, वो यही सारी चीज़ें सीखने के लिए। पर कोई बात नहीं, हम टाइम एंड डिस्टेंस से शुरू करेंगे। टेंशन नहीं लेना है, बस जो मैं बता रहा हूँ उतना ही सीखते जाना है। जब जब जो चीज़ें आएगी मैं बताते जाऊँगा। जिस चीज़ का जब कॉन्सेप्ट ऐसा लगेगा कि मुझे ये समझाना चाहिए, मैं वो समझा दूंगा। आप चीज़ों को बस जितना समझाएं उतना समझते जाइए। जहाँ परसेंटेज का यूज आएगा, मैं उतनी चीज़ें बता दूंगा कि आप परसेंटेज निकाल पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि पूरा चैप्टर ही पढ़ करके सारे चैप्टर को पढ़ा जाए, पर हाँ, समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले कहीं पढ़े हैं, ठीक है, अर्थमेटिक पढ़ लिए हैं, और फिर भी आप देख रहे हैं, तो आप 2 गुना स्पीड पे या 2.5 गुना 3 गुना स्पीड पे आप देख सकते हैं, मन है तो। यदि आप बिगिनर हैं तब तो और अच्छी बात है, आपको सारी बातें क्लियर एकदम स्पष्ट से समझ में आएगी जो मैं बताऊंगा। अगर आप बिगिनर नहीं हैं तो अभी देखना चाहते हैं तो 2 गुना स्पीड पे देख लीजिएगा। अब चलते हैं अपने सेशन पे, टाइम को बर्बाद ज़्यादा ना किया जाए। देखिए मेरे भाई, जब चैप्टर का नाम पढ़िएगा, पढ़े उतना सही पता इतना तो चल गया कि सर लिखा हुआ है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम का मतलब होता है समय, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। इस दो शब्द को पढ़ने से इतना तो समझ में आ गया है कि हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, समय और दूरी से ही रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। मतलब या तो समय देगा या तो डिस्टेंस देगा, और भी कुछ कुछ चीज़ें देगी। क्या देगी उस चीज़ सीखेंगे, क्या क्या देगा वो समझेंगे बाद में। पहले एक चीज़ और समझते हैं, क्या, अगले पॉइंट पे चल के, कि सबसे पहला पॉइंट क्या मिलेगा टाइम एंड डिस्टेंस में। तो बोलिएगा सर कि एक तो चैप्टर ए में 2 नाम है, पहला लिखा था टाइम, हम उसी को फिर से लिख रहे हैं टाइम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई, समय, ठीक। और ये क्या लिखे हैं हम अभी बता रहे हैं, टी। दूसरा डिस्टेंस इसी में लिखा था, हम लिख दे रहे हैं पहले उसी को, डिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं, दूरी। अब दूरी को क्या लिखेंगे, डी। ये क्यों लिख रहे हैं अभी बता रहे हैं हम। तीसरा एक पॉइंट और मिलेगा, SPEED, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई, चाल। और इसको क्या इंडिकेट करेंगे, एस। अब देखिएगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड एक चैप्टर और होता है, बोट एंड स्ट्रीम, जिसको बोलते हैं नाव एंड धारा। मैं पूरा टाइम एंड डिस्टेंस, नाव एंड धारा, ये दोनों चैप्टर खत्म कर दूंगा। इसके अलावा आपको कोई चौथा टॉपिक मिलेगा ही नहीं।
पूरा नाम और धारा, टाइम एंड डिस्टेंस, इसी 3 टॉपिक पे है बस। यही चीज़ें आपको सीखना है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बस। अगर ये चीज़ सीख गए पूरा दोनों चैप्टर ख़त्म। और एक बात और मैं बता दूं कि पूरा का पूरा अर्थमेटिक, एडवांस अर्थमेटिक में ज़्यादा ये चीज़ें अप्लाई होती है। ये पूरा का पूरा लैंग्वेज पोर्शन इसको बोला जाता है। लैंग्वेज माने भाषा संबंधी। जितने भी अर्थमेटिक है ना, ये सारे भाषा संबंधी है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि यदि आप इस क्वेश्चन के भाषा को समझ गए कि क्या कहना चाहता है, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा वो ऑनलाइनर तो मिलेगा, हो सकता है डायरेक्ट डाटा निकाल के दे, डी का, एस का और टी का, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता है। मोस्टली क्या होता है कि आपको लैंग्वेज बेसिस प्रश्न देता है एग्जाम में, जो 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन का होगा। उस 5-6 लाइन को पढ़ करके अगर आप ये समझ पाएँ कि ये क्या कह रहा है, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, तो आपका 60 से 70% प्रश्न वहीं पे हल हो गया। और यही काम करेंगे हम लोग। पूरा टाइम एंड डिस्टेंस समझने से पहले ये समझना होगा कि क्या उसमें दिया है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, और क्या पूछ रहा है। देखिए पहला क्या है कि टाइम। बोलिए सर समय क्या लिखे हैं, क्या करना क्या है। देखिए सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आए आपको टाइम एंड डिस्टेंस में, जो भी आए, सबसे पहले उसमें एक चीज़ देखना है कि उसमें क्या दिया है, कैसे देखें वो समझिए। आज के बाद हम पूरा टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे और बोट नाउ एंड स्ट्रीम। हम कहीं पर टाइम या फिर लिखना होगा, हमको समय दिखाना होगा कि समय जैसे 4 घंटा है। मान लीजिए कहीं लिखा है टाइम 4 घंटा, तो हम आज के बाद कहीं भी पूरे चैप्टर में ना टाइम लिखेंगे और ना ही समय लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, टी। क्या लिखेंगे, टी। अगर टी कहीं लिखे हैं तो आप समझ जाइए कि हम समय के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, इसीलिए ये लिखा गया है। डी का मतलब ये हुआ कि पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में हम कहीं पर अगर दूरी का जिक्र करेंगे कि एक ट्रेन 300 किलोमीटर की दूरी तय की है, इसका मतलब हम कहना चाहते हैं किस चीज़ के बारे में भाई, दूरी के बारे में। और अगर हमको दिखाना होगा कि दूरी कितना है, 300 किलोमीटर मान लीजिए, तो हम दूरी ना लिखेंगे और ना ही डिस्टेंस, क्या लिखेंगे, डी। क्या लिखेंगे, डी। तीसरी बात, अगर हमको कहीं स्पीड इंडिकेट करना है कि स्पीड कितनी है, तो हम उसको क्या इंडिकेट करेंगे, एस। मतलब कहीं हमको अगर स्पीड दिखाना है, स्पीड, तो हम क्या दिखाएंगे भाई, एस खाली सा। ठीक है, तो आपको क्या लिख देंगे, एस। अब समझते हैं इन तीनों चीज़ों पॉइंट को समझने के लिए। अगर मैं बोलूँ आपसे कि एक बात बताइए, हम कैसे जानेंगे कि टी कौन है, एस कौन है और डी कौन है। पूरा कहानी इसी पर है, आपको समझना होगा इस चीज़ को। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये अभी सीख जाइएगा, तो जब क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बार बार इस बात को मैं बोल रहा हूँ कि डी, एस और टी। जब क्वेश्चन पे आएंगे तो ये सारी चीज़ें अब और अच्छी से बताएंगे। सबसे पहला सवाल ये होगा कि सर जो क्वेश्चन देगा उसमें कैसे पता चलेगा कौन डी है, कौन एस है और कौन टी। डी मतलब डिस्टेंस, एस मतलब स्पीड, टी मतलब टाइम। अगर कहीं पर एक यूनिट इंडिकेट करता है, कहीं पर समय रहेगा, तो या तो आवर में होगा यानी घंटा में, या तो मिनट में होगा। जब हम किसी को टाइम बताते हैं या फिर किसी से पूछते हैं तो ही ना बताते हैं, को घंटा लगल भाई, यहाँ से वहाँ जाने में कितने समय लगा, तो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, यही ना बताते हैं। या फिर 10 मिनट, 20 मिनट, या फिर सेकंड में बताएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सर टाइम का एक यूनिट होता है दर्शाने का। टाइम इंडिकेट करेगा तो बिल्कुल इंडिकेट करेगा। कैसे इंडिकेट करेगा, या तो जो टाइम होगा वो या तो सेकंड में होगा, ये लिखेगा क्वेश्चन में, घबराना नहीं है, ये चीज़ें लिखेगा वो, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड वो लिखेगा। या तो वो मिनट में होगा, या तो वो आवर में होगा। इसका मतलब ये होगा कि यदि किसी यूनिट में, मान लीजिए कोई वैल्यू दिया है हमको क्वेश्चन में, अभी लिख के बताएंगे, अगर उसमें सेकंड, मिनट और आवर लगा हो तो समझ जाना है कि वो घंटा का बात कर रहा है, यानी किसका बात कर रहा है, टाइम के बारे में वो जिक्र कर रहा है। दूसरी बात, एक तो समझ में आ गया कि सर टी हम कैसे पहचानेंगे, जिसमें एक यूनिट लगेगा, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड, इसका मतलब वो टाइम है। अगर किसी में 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट रहे, वो क्या है भाई, 10 मिनट, वो भी टाइम है। अगर कोई बोले कि नहीं मुझे यहाँ से वहाँ जाने में 10 घंटा लगा, वो भी क्या है, टाइम है। यानी फर्स्ट चीज़ हम समझ गए कि अगर किसी प्रश्न से हम पूछ दे, कोई प्रश्न में कि इसमें बताओ टी कितना है, बोले सर कि टी हम निकाल देंगे। अब ठीक है, अब अगला पॉइंट समझते हैं। अब एस के बारे में बात करते हैं कि एस कैसे पहचानेंगे। एस मतलब क्या चीज़, चाल,
कि सर अगर टाइम एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें कैसे पता करेंगे कि कौन सा वैल्यू वो चाल का है। मेरे भाई इसका भी एक यूनिट होता है। जैसे अगर मैं पूछूं कि आप यहाँ से वहाँ आए हैं बाइक चला करके, आपकी स्पीड क्या रही, तो आप ये थोड़ी ना बोलिएगा कि 10-20, तो बोल चाल में बोल देते हैं, लेकिन लिखाता है जब तो लिखाता है या तो किलोमीटर पर आवर में या तो मीटर प्रति सेकंड में। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप बाइक कितने स्पीड से चला के आए हैं, तो बोलिएगा या तो सर 60 किलोमीटर पर आवर से, या फिर कोई इसी बात को दूसरे भाषा में अगर कह दे कि ना हम किलोमीटर पर आवर में नहीं, हम सर 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि या तो चाल किलोमीटर पर आवर में होगा या तो मीटर प्रति सेकंड में होगा। क्लियर? या तो चाल किलोमीटर पर आवर में होगा या तो मीटर प्रति सेकंड में होगा। यानी कि अगर टाइम एंड डिस्टेंस में ऐसा कोई भी वैल्यू जिसके साथ 2 यूनिट लगा हो, या तो मीटर प्रति सेकंड या तो किलोमीटर पर आवर, तो आपको जान जाना है कि वो किसके बात कर रहा है भाई, स्पीड का। और डिस्टेंस तो बहुत आसान है। डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। ये बहुत आसान होता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं 60 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पे आया, ये 60 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है। मैं बोलूँ कि आज 400 किलोमीटर की दूरी तय करके ए बी के पास जाएगा, डिस्टेंस कितना है, 400 किलोमीटर। ये सारी चीज़ें सिखाने का एक ही पर्पस है कि जब क्वेश्चन आपको मिले ना, तो आप फट से क्या करें, बना दें। वहाँ पे आप ये टाइम लगाइएगा कि उसमें डी कौन है, एस कौन है, टी कौन है, तब तो बहुत समय लग जाएगा। पहले आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उसमें से क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण सब समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ एक कार जो है, एक कार, ये क्वेश्चन बनाना नहीं है, सिर्फ सीखना है। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी दूरी को 4 घंटे में तय की। 4 घंटे में क्या की भाई, तय की। तो दूरी ज्ञात करें। मान लीजिए हमसे ये पूछ दिया, तो दूरी ज्ञात करें। ठीक, ये बनाना नहीं है अभी क्वेश्चन, ये बनाने ही तो बहुत आसान है, सब बन जाएगा, अभी घबराना नहीं है। हम बस इसमें से ये पूछना चाहते हैं जो अभी 5 मिनट 7 मिनट अभी पीछे समझाए हैं, कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये 60 किलोमीटर पर आवर क्या दिया है, अगर मैं पूछूं कि ये 60 किलोमीटर पर आवर क्या दिया है, तो आपका पहला सवाल यही होगा कि क्या दिया है, मतलब सर क्या पूछना चाहते हैं। मैं बस यही पूछना चाहता हूँ पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में, यही 3 पॉइंट बस, चौथा पॉइंट आएगा ही नहीं और ना ही मैं जिक्र करूँगा। मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या दिया है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि मैं इसी तीनों में से किसी एक का वैल्यू पूछना चाहता हूँ कि इन तीनों में से ये क्या है, डी है, एस है या टी है। तो बोलिएगा सर कि अभी बताए हैं ये किलोमीटर पर आवर में है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है भाई, स्पीड है। अभी ना बताएं कि स्पीड जो होता है या तो किलोमीटर पर आवर में होगा या तो मीटर प्रति सेकंड में। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, जो स्पीड होगा या तो किलोमीटर पर आवर में होगा या तो मीटर प्रति सेकंड में होगा। यही हो सकता है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक, या तो किलोमीटर पर आवर में या फिर मीटर प्रति सेकंड में। और जो हमारा टाइम होगा, टाइम वो क्या होगा, या तो आवर में होगा या तो मिनट में होगा या तो सेकंड में होगा या तो सेकंड में होगा। और डी तो आपको समझ में आता है, किलोमीटर में होगा या तो मीटर में होगा। और डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस वो क्या में होगा, या तो किलोमीटर में होगा या तो मीटर में होगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन से हम ये पूछें कि इसमें 60 किलोमीटर पर आवर क्या है, तो बोले सर 60 किलोमीटर पर आवर चाल को इंडिकेट कर रहा है, मतलब उस कार की चाल 60 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक, अगर मैं बोलूँ कि ये 4 आवर जो लिखा है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो बोलिएगा कि सर वो टाइम को डिनोट कर रहा है, 4 घंटा। मतलब कि जो कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है, कोई भी दूरी है वो तो दूरी निकालना है, उसको तय करने में कितना समय लगा है, 4 घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 को वैल्यू दिया है, एक एस का दिया है और एक दिया है टी का, और हमसे क्या पूछ रहा है भाई, डी। बस यही काम हम कब से सिखा रहे थे, अभी जो जितने भी मैं बात बोल रहा हूँ बस इसी काम के लिए, बस इतना ही आपको आना चाहिए अभी
कि क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। जैसे इसमें दो चीज़ दिया था, एस दिया था और टी दिया था, और डी हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। इन सारी क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करवाएंगे, घबराइए मत, ये सब लिख करके नहीं देना होगा, हम पीडीएफ फॉर्मेट में देंगे। अभी समझाने के लिए सारी चीज़ें लिख रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पे और इतना दूर आने से पहले हमें और भी सारी चीज़ें सीखनी होती है, जैसे मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हमने अभी तक कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं समझाई है, बस यही चीज़ समझाए हैं कि जब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो उसमें तीन चीज़ पढ़ते हैं, स्पीड, डी एंड टी, चाल, दूरी एंड समय। इसके बाद चौथा टॉपिक आता ही नहीं है। और तीनों टॉपिक के बारे में थोड़ा सा फिर से इसको देखिए, कैसे क्या होता है और क्या क्या कैसे पहचानेंगे। अब समझते हैं थोड़ा सा। एक छोटा सा पॉइंट और सीखेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए एक लड़का से पूछे हम कि आज तुम यहाँ पे चल के आए हो, तुम किस स्पीड से चल के आए हो। तो बोला सर सॉरी 60 मीटर पर सेकंड से। 60 मीटर पर सेकंड का मतलब ये हुआ कि वो एक सेकंड में 60 मीटर चला है। पर सेकंड का मतलब यही होता है कि वो एक यूनिट का बात करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय किया है। उसके पहले और समझते हैं। हम बोले कि नहीं, ये बात नहीं समझ में आई हमारा, हमको किलोमीटर पर आवर में बताओ। तुम 60 मीटर प्रति सेकंड से चल के आए हो, हमको नहीं समझ में आया तुम्हारा स्पीड क्या है। ये स्पीड क्या है भाई, मीटर प्रति सेकंड में। हम बोले कि इसको किलोमीटर पर आवर में बताओ कि तुम्हारा स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में क्या है। तो बोला सर ये हमको नहीं पता है, हम बस इतना जानते हैं 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल के आए हैं, जो हमको इंडिकेट कर रहा था। हम बोले ठीक है, 60 दिया है ना, हम तुमको बता रहे हैं कि किलोमीटर पर आवर में क्या होगा। अब यहाँ से एक सवाल सीखते हैं हम लोग, क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। क्या, तो टाइप फर्स्ट ही आता है। क्या आता है समझिए, कि यदि कोई स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दिया है, यदि कोई स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दिया है, तो आप उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलिएगा। ठीक है, ये पहली चीज़ हम लोग अभी सीखेंगे। हमारा पहला टाइप यही रहेगा कि यदि कोई स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे बदले। ध्यान से देखिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पहले से लिख रखी है ताकि समय को बचाया जाए, है ना। घबराइए मत, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें पहले से है। अब ध्यान से समझते हैं पहली बात कि क्या बता रहे थे, हाँ, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना। वही दिया है कि फिर मान लीजिए एक हम अपने से लिए हैं वैल्यू कि कोई लड़का है, हम उससे फिर पूछे कि बउआ बता किस स्पीड से तुम आए हो। तो बोला सर 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। हम बोले किलोमीटर पर आवर में बताओ। तो पहला टाइप यहीं सीख रहे हैं कि यदि कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में पहले से दिया है, यदि कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में पहले से दिया है और हमें किलोमीटर पर आवर में कोई पूछे तो क्या करेंगे। तो उसको बनाने के लिए सिंपल कुछ करना नहीं है, 1 मिनट में बन जाएगा। पर इसको क्या करना है, किलोमीटर बदलने के लिए बस एक नियम होता है। क्या होता है भाई, कि आपका जो भी चाल दिया है मीटर प्रति सेकंड में, उसको मल्टीप्लाई करा दीजिए 18/5 से। किस में बदल जाएगा भाई, किलोमीटर पर आवर में। इसका मतलब हमें कहना ये चाहता हूँ कि यदि कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो उसको 18/5 से गुना कराना होगा। किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड को किससे गुना कराना होगा भाई, 18/5 से। 18/5 से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, वो किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। जैसे इसको देखते हैं कि किलोमीटर पर आवर में, जिसे मीटर प्रति सेकंड में हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 50 लिखिए और इसको गुणा करा दीजिए किससे, 18/5 से। 18/5 से ये कट जाएगा, 5 दहा का कितना, 50, और ये 18 दहा 180। मतलब वो लड़का ये कहना चाहता है कि सर हम 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए हैं। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में उसी की चाल कितनी है भाई, 50 मीटर प्रति सेकंड, और किलोमीटर पर आवर में उसकी चाल कितनी है, 180 किलोमीटर पर आवर। दूसरा उदाहरण जो है अपने से आप खुद से बनाइएगा और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इसका जो है 25 मीटर प्रति सेकंड से कोई व्यक्ति अगर चल रहा है तो उस व्यक्ति की चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। ये आपका काम है, घर पे बनाना है। अभी जितनी भी चीज़ें सीखेंगे वो सारा का सारा टाइप 1 ही है, बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन पे आएंगे। अभी हम सबसे पहले एक पॉइंट सीखे, क्या सीखे,
पीछे की अगर बात को थोड़ा सा 1 मिनट में समरी की जाए तो हमने आपको 2-3 चीज़ सिखाई। पहला दूरी, समय और चाल। हमने बताया कि आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो कैसे निकालिएगा। दूसरी चीज़ हमने ये सिखाया कि यदि कोई चाल पहले से मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है तो उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलिएगा। ठीक, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। सेम अगला पॉइंट है क्या कि अगर कोई व्यक्ति हमसे बोले कि नहीं सर, आज हम उससे फिर वही बात पूछे कि आज कैसे आए हो, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति बोल रहा है कि आज सर 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आए हैं। 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में वो 72 किलोमीटर की दूरी तय किया है। 1 घंटे में कितने भाई? 72। बोले बात बिल्कुल समझ में नहीं आया, 72 किलोमीटर हमको नहीं समझ में आता है, तो मीटर प्रति सेकंड में बताओ। मीटर प्रति सेकंड का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में तुम कितने मीटर दूरी तय किए हो। अब क्या करना है कि यदि कोई चाल पहले से किलोमीटर पर आवर में हो, अब पिछले वाला देख सकते हैं कि इसमें जो किलोमीटर पर आवर यूनिट लगा है, पिछले वाला जो टाइप था उसमें मीटर प्रति सेकंड यूनिट लगा था। ठीक है, इसमें क्या लगा है? किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले से किलोमीटर में है, हमको किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो यदि कोई स्पीड पहले से किलोमीटर पर आवर में है और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो बस जैसे वो था 18/5, हम बस इसका उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? 5/18। मतलब जो भी वैल्यू दिया हो, कौन सा वैल्यू? किलोमीटर पर आवर में, हम उसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे? 5/18 से। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? वो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। जैसे पहले उदाहरण के थ्रू समझते हैं कि अगर कोई चाल 72 है तो हमने सिंपल बोला 72 लिखिए, उसको मल्टीप्लाई करा दीजिए किससे भाई? 5/18 से। ये कट जाएगा 4 बार में, और 5 चौका कितना होता है? 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी उसी व्यक्ति का चाल जिसका 72 किलोमीटर पर आवर में 72 था, मीटर प्रति सेकंड में उसका चाल कितना हो गया भाई? 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ते हैं। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब देखिए, हम इतना देर से यही बता रहे थे कि जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में, सवाल में कहीं, वो निकाल के डाटा नहीं देगा। डाटा आपको खुद से निकालना होगा, खुद से चीज़ों को समझना होगा क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, ये बहुत आसान है, धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को सीखेंगे। ये टाइप 1 में ही है, अभी सारा क्वेश्चन, अभी टाइप 2 अभी नहीं आया, सारा 1 में ही है। देखिए, अगर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या लिखा है कि एक कार 360 मीटर की दूरी 12 सेकंड में तय करती है, तो कार की चाल ज्ञात करें। यही ना पूछा हमसे, तो कार की चाल ज्ञात करें। देखिए, अगर मैं सिंपल अगर आपसे ये पूछूं कि 360 मीटर क्या दिया है, यहाँ से सॉल्यूशन कर लेंगे, इतना ही दूर में बन जाएगा। अगर मैं सिंपल पूछूं कि ये 360 मीटर जो दिया है ये क्या दिया है, फिर पूछिएगा सर क्या दिया है मतलब क्या पूछना चाहते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, यही मैं पूछना चाहता हूँ, बस 2-3 चीज़, या तो डी, या तो एस, या तो टी। मतलब ये 360 मीटर जो दिया है, इन तीनों में से किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? ये क्या बता रहा है कि क्या है? समय है, चाल है कि दूरी है? तो बोले सर किस में मीटर लगा है, और डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस वो या तो मीटर में होगा या तो किलोमीटर में होगा। इसका मतलब ये जो 360 मीटर है ये दूरी बता रहा है हमको। यही चीज़ें निकालनी है। मैं बार बार बता रहा हूँ, अर्थमेटिक लैंग्वेज जो है, अर्थमेटिक जो होता है वो लैंग्वेज पोर्शन होता है, भाषा संबंधी प्रश्न। अगर आप भाषा को समझ गए 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया वहीं पे। बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, समझने में ज़्यादा समय लगता है। और यही चीज़ें है, आपको निकालना होगा, आपको समझना होगा कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। जैसे इसमें अगर मैं पूछूँ 360 क्या है भाई, तो ये दूरी है। हम बोले 12 जो दिया है, 12 ये क्या दिया है, तो बोले सर 12 जो है वो टाइम को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? टाइम को, क्योंकि सेकंड लगा है, एक यूनिट लगा है क्या चीज़? सेकंड। या तो टाइम मिनट में रहेगा, या तो सेकंड में रहेगा, या तो आवर में रहेगा। हम बोले तो सर एक चीज़ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो यहाँ क्लियर लिखा है चाल, चाल ज्ञात करें। इसका मतलब कि सर डी दिया है, टी दिया है, और एस हमसे पूछ रहा है। ठीक, एस हमसे पूछ रहा है। अब समझते हैं, मैं बार बार बताता हूँ कि जब जब जैसा आएगा मैं उस चीज़ को समझाते चलूँगा, उस कॉन्सेप्ट को, और धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, ये तो निकालने आ गया। अब हम चीज़ों को सीखेंगे कि
अगर ऐसा डी दिया है तो क्या करेंगे। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। कभी अगर एक ही क्वेश्चन, सॉरी एक ही याद करिए, इसी को सारा काम हो जाएगा। कभी हमसे प्रश्न में चाल दिया हो और समय दिया हो और डी पूछे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या था कि डी दिया दिया था कितने भाई 360, और समय दिया था कितने 12 सेकंड, और एस हमसे पूछ रहा है, एस हमसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। इसमें भी क्या करना है कि डी दिया है, एस दिया है, और टी, सॉरी डी एस और टी क्या होता है वो समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि एक फार्मूला होता है टाइम एंड डिस्टेंस में, डी बराबर एस गुना टी। डी मतलब दूरी, डी मतलब दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। और ये ऐसे नहीं समझे जाना है, रट्टा नहीं मारना है कि चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, नहीं। आप चीज़ों को समझिए। जैसे मैं बोलूँ कि बउआ एक बात बता, आज तुम कितने किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कार चलाए हो। तो एक लड़का बोला कि सर देखिए 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाए हैं। हम बोले तो कितना घंटा लगा यहाँ तक आने में, तो मान लो हमसे बोल रहा है 2 घंटा। तो अगर कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितने भाई 100 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पूछूं कि तुम कितने टोटल डिस्टेंस कितना कर रहे हो, तो तुम बोल रहे हो कि सर देखिए 50 किलोमीटर की पर आवर से आ रहे हैं, 2 घंटा समय लगा, इसको मल्टीप्लाई करा दिए, हमारा डिस्टेंस निकल गया। ये फार्मूला ऐसे ही नहीं आता, सब समझिए। फार्मूला रट्टा नहीं मारना है, चीज़ों को खुद से समझना है कि ये फार्मूला कहाँ से आता है। रट्टा मारिएगा कुछ नहीं होगा, ठीक है, रट्टा मारिएगा कुछ नहीं होगा, समझना है। यानी हम लोगों ने क्या किया, ये स्पीड था मेरा, ये क्या था स्पीड, और ये क्या था टाइम। हमने स्पीड को टाइम से गुणा करा दिया, डिस्टेंस निकल गया। सेम वही फार्मूला लिखे हैं, हमने स्पीड को टाइम से गुना करा दिया, क्या निकल गया, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। एक ही फार्मूला याद रखिए। अगर आप रखना चाहते हैं तो कोई, अब मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट एस बराबर भी रहता है। जैसे अगर इसका रेशियो मैं पूछूं मान लीजिए तो ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट एस बराबर पूछूं, किसी क्वेश्चन में हमको डी दे दे जिससे एस पूछ रहा है, तो एस बराबर बोलिएगा सर कि देखिए यहाँ पे एस है, यहाँ पे डी था, तो डी था और टी इधर गुणा में है, नीचे आएगा तो भागा में। एक ही फार्मूला से सब निकल जाएगा। एक फार्मूला याद रखिए, बाकी निकाल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसी से निकल जाएगा। अगर इसी को हम फार्मूला को अगर समझें कि ये कैसे आया, तो थोड़ा सा सुनिए। अगर मैं बोलूँ किसी लड़का से कि तुम आज यहाँ पे कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए हो, कितने चाल से, क्या स्पीड रही तुम्हारी, बोला सर ये पता नहीं है। तब कैसे निकलेगा, हम बोले तो सर ये पता है हमारा कि आज जो हम चले हैं ना वो 50 किलोमीटर चले हैं। कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर। मैं वहाँ से यहाँ तक चल के आने में 50 किलोमीटर तक चला हूँ। बोले और कुछ बताओ, तो बोला सर इस 50 किलोमीटर को चलने में हमारा किलोमीटर दिया है, इसका मतलब ये डी के बारे में बात कर रहा है। हमको सर इसको चलने में 3 घंटा का समय लगा है। हम बोले और कुछ बताओ, बोला नहीं सर यही 2 चीज़ पता है। हमने 50 किलोमीटर की दूरी तय की कितने घंटे में, 3 घंटे में। हम बोले बस अब निकल जाएगा। जब तुम 50 किलोमीटर 3 घंटे में चले हो, इसका मतलब ये हुआ, हमेशा कुछ भी ऐसा दूसरा वैल्यू ले लेते हैं अभी कटाने के लिए। मान लो उस 50 किलोमीटर को तय करने में कितने घंटा लगा, 2 घंटा। सिंपल आप क्या समझिए, 2 घंटा में 50 किलोमीटर मतलब 1 घंटा में कितना, 25। ये तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, फार्मूले की क्या ज़रूरत है। तो वहीं पे एक फार्मूला बनता है कि 2 घंटा में 50 तो 1 घंटे में कितने, 25। ये कैसे निकाले हम, तो बोलिएगा कि इस 50 को 2 से भागा दे दीजिए, और ये 50 क्या था भाई, तो डी था, क्या था डी, 2 क्या था तो टी। बस वही फार्मूला है, देखिए वही फार्मूला है कि चाल बराबर एस यानी कि चाल बराबर डी यानी दूरी, और दूरी बटे क्या होता है भाई, समय। हमने आपको 2-3 चीज़ बताई। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय कहाँ से होता है ये हमने आपको बता दिया। अब अगला पॉइंट चलते हैं। अगर मान लीजिए कोई लड़का बोल रहा है कि ना सर, अगर किसी क्वेश्चन में हमको टी निकालने के लिए दिया, जैसे इसमें एस दिया था, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमको समय पूछे, समय, तो हमको डायरेक्ट बताइए फार्मूला कि समय कैसे निकलेगा। अब ध्यान से देखिए यहीं पे समय कैसे निकलेगा। तो चाल बराबर यहाँ पे डी बराबर क्या होता है,
एस गुना टी। तो अगर टी यहाँ से निकाले हम टी, तो बोले सर डी तो जस का तस रहेगा और एस क्या आ जाएगा भागा में। यानी कि यहाँ पे समय बराबर हम कह सकते हैं, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। मैं बार बार बोलता हूँ, आप फॉर्मूला को रट्टा मत मारिए, आप खुद से समझिए कि समय बराबर दूरी बटे चाल कैसे हुआ। फिर से एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार है, कोई व्यक्ति, उस कार को हम बोले कि कितना स्पीड से चला के आए हो, फिर उसका जवाब कुछ नहीं कि कितना स्पीड से लेके आए हैं बताएगा। बोले कितने समय में आए हो, तो बोला सर समय तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि हम 200 किलोमीटर कार को चलाए हैं। कितना किलोमीटर, 200 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो 200 किलोमीटर है ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, डी को। बोले और कुछ बताओ, तो बोला सर देखिए 200 किलोमीटर चले हैं और जो चाल था मेरा ना गाड़ी का, वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चले हैं हम। इसका मतलब उस कार को कितने स्पीड से चला है, 40। हम बोले समय वो नहीं पता है, वो हम निकाल लेंगे कैसे, देखिए 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। 1 घंटा में 40, ध्यान से समझिएगा, यानी कि 1 घंटा में 40, तो 200 किलोमीटर जाने में इसको सिंपल से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 4 5 20। इसका मतलब ये हुआ कि सर टाइम जो लगा वो कितना घंटा लगा, 5 घंटा। हम बोले ये कैसे तुमको पता चला 5 घंटा, कुछ नहीं करना है, बस दूरी को चाल से भागा दे देंगे। वहीं यहाँ पे फॉर्मूला है, दूरी को चाल से क्या किए, भागा दे दिए। अब आते हैं अपने सवाल पे। इतना चीज़ समझने के बाद हमने आपको 2 3 चीज़ यहाँ पे समझाया फार्मूला। पहला फार्मूला क्या समझाया कि डी बराबर क्या होता है भाई, एस गुना टी। ठीक, और एक ही फार्मूला हम तो बोल रहे हैं कि आप याद रखिए, एक फार्मूला से काम हो जाएगा। ठीक है, इसी फार्मूला को रट्टा मार लीजिए या फिर जैसे याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। अगर नहीं कोई बोलेगा कि ना हमको अलग से एस का वैल्यू बताओ, एस यानी चाल का मान बताइए, तो कुछ नहीं करना है, ये डी का डी और बट्टा में क्या हो जाएगा टी। अगर अलग से किसी को टी चाहिए तो टी यहाँ पे लिख दीजिए, टी बराबर क्या होगा, डी बटे एस, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब आते हैं अपने सवाल पे, जो हम लोग का सवाल था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कितनी बातें सारी समझ में आई होगी। आज सारा बेसिक है, जितना टाइम आप बेसिक को सीखने में दीजिएगा उतने ही जल्दी आपको आगे जब क्वेश्चन बनाइएगा ना, इस चीज़ को बार बार देखिए, चीज़ों को समझिए, उतने ही टाइम बचेगा। आप जब प्रश्न पे आइएगा ना तो और ज़्यादा समय बचेगा। अब आते हैं पहले सवाल पे। देखिए इतना समझाने के बाद तो समझ में आ गया कि डी कितना है भाई, 360 मीटर। पहला क्वेश्चन यही था कि एक कार 360 मीटर की दूरी 12 सेकंड में तय करती है, तो कार की चाल ज्ञात करें। एक फार्मूला अभी हम आपको बताएं कि डी दिया हो 360, टी दिया है इतना, तो डायरेक्ट उस फार्मूला से भी आ सकते हैं। या फिर अभी बताएं कि एस बराबर क्या होता है भाई, तो बोले सर देखिए कि 360 किलोमीटर दूरी, सॉरी 360 मीटर दूरी तय किया है और कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। अब कुछ मत करिए, डी बटे क्या कर दीजिए टी, डी बटे क्या कर दीजिए टी। इसका मतलब ये हुआ कि ये 360 बटे कितने, 12, 360 बटे 12, 360 बटे 12, यानी कि कितना हो गया, 30 मीटर प्रति सेकंड। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करिए कि इस क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बताया गया है कि चाल किस में बताना है, मीटर प्रति सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कहीं नहीं बताया गया है कि चाल किस यूनिट में बताना है, किलोमीटर पर आवर में या फिर मीटर प्रति सेकंड में। हम क्या करेंगे अभी कि एक हमने एक चाल निकाला इसका, किस में भाई, 30 मीटर प्रति सेकंड में। देखिए जब आप प्रश्न बनाइएगा तो उसमें क्लियर करेगा कि चाल किस में बताना है, किलोमीटर पर आवर में कि मीटर प्रति सेकंड में। अगर नहीं दिया है तो ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन में अगर किलोमीटर पर आवर में है तो किलोमीटर पर आवर में निकालिए, अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो मीटर प्रति सेकंड में। हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों से निकाल ले रहे हैं। एक हमने चाल निकाल लिया 30 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा चाल कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए अभी हमने आपको बताया कि यदि कोई पहले से स्पीड दे रखा है मीटर प्रति सेकंड में, कितने में दिया है भाई, मीटर प्रति सेकंड में, तो एक तो तरीका ये है कि इसी मीटर प्रति सेकंड को हम क्या करेंगे, इसी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदल देंगे। या फिर दूसरा एक और तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से सुनिए। दूसरा तरीका ये है कि डी दिया था हमको कितना भाई, 360, 360, डी कितना दिया था
360, और जो एस दिया था, सॉरी टी दिया था कितने सेकंड भाई, 12 सेकंड। कितने सेकंड, 12 सेकंड। हम क्या करेंगे कि इसको एस निकालने के लिए 360 बटे क्या करेंगे, 12। अब इसी में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करा देंगे किसको, 18 बटे 5 से, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में है, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, और मीटर प्रति सेकंड को हम किस में बदल दें, किलोमीटर पर आवर में। सिंपल कटा लीजिए, 12 तियाँ 36, और ये 5 से कितने बार में, 6 बार में, 18 चक 108। यानी कि अगर उसी का चाल किलोमीटर पर आवर में पूछे तो कितना, 108 किलोमीटर पर आवर। और इसी का स्पीड अगर मीटर प्रति सेकंड में है तो हम लोग कितना निकाले थे, 30 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद है इतना बात समझ में आई होगी। आते हैं अब अगले पॉइंट पे। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो आप अपने घर अपने से बनाइएगा, घर से, ठीक है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है आप अपने से बनाइएगा घर पे। ये क्वेश्चन कहाँ गया इसका, यहाँ पे आ जाओ भाई। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है इसको आपको क्या करना है, घर पे बनाना है, घर पे बनाना है, और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताना है किलोमीटर पर आवर में और मीटर प्रति सेकंड में। चलते हैं हम अगले टाइप की ओर। देखिए यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा सा और अब धीरे धीरे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। हमने एक बात बताया आपको कि यदि कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में हो तो किलोमीटर पर आवर में बदलना है। क्या बताया था कि यदि कोई चाल पहले से मीटर प्रति सेकंड में हो, किस में हो भाई, मीटर प्रति सेकंड में, तब आप उसको किलोमीटर पर आवर में बदलिएगा। लेकिन अगर कोई चाल मीटर प्रति मिनट में हो तो, अगर कोई चाल मीटर प्रति मिनट में हो तब क्या करेंगे, उस वही ये क्वेश्चन है अगला। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं है। ध्यान से सुनिए। मैं पूछूं कि एक कार 3600 की दूरी 8 मिनट में तय की, यही ना क्वेश्चन दिया है। फिर से मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ कि 3600 मीटर क्या दिया है, तब बोलिएगा सर कि 3600 मीटर डी को इंडिकेट कर रहा है। 3600 मीटर किसको इंडिकेट कर रहा है भाई, डी को, यानी डिस्टेंस को। और ये 18 मिनट क्या दिया है भाई, तो 18 मिनट दे रखा है हमको टाइम। हम बोले एस बराबर क्या होता है, उस कार की चाल ज्ञात करना है, वो भी किस में भाई, किलोमीटर पर आवर में। पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे स्पीड पूछ रहा था, लेकिन ये क्लियर नहीं किया था कि चाल किस में पूछ रहा है, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर पर आवर। आज हमसे पूछ रहा है कि चाल किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड बराबर क्या होता है भाई, बोलिए सर कि डी बटे टी। डी बटे क्या होता है, टी, दूरी बटे चाल। स्पीड बराबर क्या होगा, डी बटे टी, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 3600 मीटर, टाइम कितना है, 18 मिनट। हमने ये बताया था कि अगर कोई स्पीड मीटर प्रति सेकंड में हो तब वो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए उसको 18 बटे 5 से गुना करेंगे। लेकिन इसको 18 बटे 5 से गुना करिएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो 18 दिया है ये 18 मिनट में वैल्यू दिया है, मिनट में वैल्यू दिया है, किस में दिया है, मिनट में। जो चेंज करने का कॉन्सेप्ट होता है वो किस में होता है, मीटर प्रति सेकंड में है। यानी कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में रहे तभी हम उसको 18 बटे 5 से गुना करा के किलोमीटर पर आवर में बदल सकते हैं। अगर इसको बदलना है तो सबसे पहले हमको मिनट को सेकंड में बदलना होगा, ठीक। तो अगर सेकंड में बदलना है, ध्यान से सुनिएगा, ये तो सबको आ जाएगा, बस 60 से गुना करना है। नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा इधर समझ जाइए, यहाँ से समझा दे रहे हैं कि 1 मिनट बराबर कितना होता है भाई, 1 मिनट बराबर बोलिए सर कि 60 सेकंड होता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ठीक। हमने क्या किया, इस मिनट को सेकंड में बदले, तो हम बोले 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो हमको बटा 18 मिनट बराबर कितना होगा। तो बोले सर 18 मिनट निकालने के लिए आपको 18 से गुणा करा दीजिए एकरा में। तो 18 से गुणा कराएंगे तो दोनों तरफ करा देंगे, दोनों तरफ करेंगे तो 18 मिनट बराबर कितना सेकंड हो जाएगा, 60 गुना 18। वही काम किए हैं, मिनट को सेकंड में बदले हैं। तो मिनट को सेकंड में बदल दीजिए, काम खत्म इसका। अब निकालिए, 18 से 18 कट गया, ये 6 से कितने, 60 बार में, और ये 5 से कितने बार में भाई, 12 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि इस कार की चाल किलोमीटर पर आवर में कितने भाई, 12 किलोमीटर पर आवर। हमें यहाँ पे नया एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या सीखे कि यदि कोई चाल
मीटर प्रति सेकंड में हो, क्या सीखा हम, ध्यान से सुनिएगा, कि यदि कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में हो और उसको 18/5 से अगर गुणा कराने का बात आए, अगर मीटर प्रति सेकंड में हो और किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, तो ये तभी 18/5 से गुना कराएंगे जब चाल मीटर प्रति सेकंड में रहेगा तब। यदि कोई चाल पहले से मीटर प्रति सेकंड में नहीं है तो पहले उसको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे, तब उसके बाद गुणा कराएंगे किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए। ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है ये आपको घर पे बनाना है खुद से, और इसको बना करके हमको कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर। चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, सब टाइप वही है, थोड़ा थोड़ा बहुत चेंज किए हैं, थोड़ा बहुत चीज़ों को समझने के लिए कैसे होता है, बाकी सब वही है, टाइप 1 में ही आता है ये सारा चीज़। आपको क्या करना है, बढ़िया से इसको फिर से देखना है, फिर से देखना है और बेसिक सारा क्लियर करना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय की भाई, 20 मिनट में। तो कार की चाल किस में बताना है। हम बोले कि क्वेश्चन में क्या दिया है पहले हमको बताओ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अर्थमेटिक लैंग्वेज पोर्शन है, भाषा को समझिए। अगर मैं पूछूं कि क्या क्या दिया है तो बोले सर पढ़ने से तो पता चला कि डिस्टेंस दे रखा है कितना किलोमीटर, 180 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है, एक गाड़ी जो है 180 किलोमीटर की दूरी तय की है। बोले और क्या दिया है, बोले सर टाइम दे रखा है कितने मिनट भाई, 20 मिनट। हमसे क्या पूछ रहा है भाई, तो बोले सर चाल पूछ रहा है, यानी स्पीड हमसे पूछ रहा है। यानी इस पूरे क्वेश्चन को हम मात्र 3 लाइन में लिख सकते हैं, ऐसा डाटा। ये पूरे क्वेश्चन पढ़ने से ही ना डाटा निकला। तो एक बात हम आपको सिखाए थे कि यदि कोई चाल किलोमीटर पर आवर में हो, यदि कोई चाल किलोमीटर पर आवर में है, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, मीटर प्रति सेकंड में। अगर उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। पर कंडीशन ये है कि चाल किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। क्या यहाँ पे है। अगर मैं पूछूं कि चाल बराबर क्या होता है तो बोले सर कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे समय। हम बोले दूरी कितना है, तो दूरी है 180 किलोमीटर, समय कितना है 20 मिनट। देखिए ये जो डिस्टेंस है ऊपर वो तो किलोमीटर में है, लेकिन जो टाइम दे रखा है टाइम, वो आवर यानी घंटा में नहीं है, वो किस में है, मिनट में है। तो उसको पहले आवर में बदलेंगे, ठीक है, उसके बाद 5/18 से गुणा कराएंगे। यही सब छोटी छोटी चीज़ों को सीखना है। अब इसको मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं आप खुद से समझिए, कि मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 से भाग लगाएंगे, ही ना करते हैं। 60 से भाग लगाएंगे, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग लगाएंगे, तो ये 60 का होगा ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये 180 गुना कितने हो जाएगा 60, और भागा में कितने हो जाएगा भाई 20। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो अब इसको किससे गुना करा देंगे, 5/18 से। कितने से, 5/18 से। अब सिंपल कटा लीजिए, ये 3 बार में कट जाएगा, और ये 18 दहा कितने, 10 बार में कट जाएगा। ये 5 3 15, इसका मतलब इसका स्पीड कितने है भाई, 150 मीटर प्रति सेकंड। उस गाड़ी की स्पीड कितनी है, 150 मीटर प्रति सेकंड। देखिए अगर पूरे क्लास की समरी की जाए तो हमने टाइम एंड डिस्टेंस, ये देखिए क्वेश्चन जो है आपको घर पे बनाना है, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब कमेंट्स बॉक्स में बताना है कितना आंसर होगा, ठीक, और अच्छा से सॉल्व करना है और इसको आंसर बताना है। अब आते हैं थोड़ा सा समरी के बारे में, सारांश कर देते हैं इस आज के पूरे क्लास को। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। हमने आज टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी बातें सीखी। अभी अभी और भी छोटी सी बातें हैं इसमें, अभी तो बेसिक ही क्लियर नहीं हो पाया। जैसे अगर कभी किसी ट्रेन स्पीड, सॉरी कोई भी हो कार बस, उसकी चाल कांस्टेंट होगा, टी कांस्टेंट होगा, डी कांस्टेंट होगा, एक कोई कांस्टेंट करेगा, बाकी चीज़ें पूछेगा आपसे। अभी वो बेसिक में ही आता है, अभी क्वेश्चन पे आए कहाँ हम लोग। इसी चीज़ को बार बार अभी समझना है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना,
डी निकालना, एस निकालना, टी निकालना। अगर पूरी क्लास के आज की बात की जाए तो हमने 2-3 चीज़ आपको सिखाया। पहले दूरी के बारे में हमने आपको बताया कि दूरी क्या होता है। आप क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा तो दूरी आपको समझना होगा। दूसरी चीज़ हमने आपको बताया, चाल के बारे में कुछ बताया। और तीसरे टॉपिक के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, जो समय के बारे में हमने बता की। इस चीज़ को आपको घर पे जाके फिर से समझना है, DST के बारे में, क्योंकि इससे ही दोनों चैप्टर रिलेटेड है। अगर ये आप निकालना और पहचान पा रहे हैं अगर क्वेश्चन में, तो ये समझ जाइए कि आप 10-20% आपका काम हो गया। मैंने ये पहले पॉइंट सिखाया, दूरी किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं और समय किसे कहते हैं, कैसे आप जानिएगा। दूसरी बात हमने ये समझाया कि किलोमीटर पर आवर में कोई स्पीड दे रखा है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं भाई, 5/18 से अगर आप चेंज करा दीजिएगा तो किस में बदल जाएगा, 5/18 से गुना करिएगा तो किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। दूसरी चीज़ हमने ये सिखाया कि अगर कोई चाल पहले से मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, अगर उसमें आप 18/5 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगा भाई, स्पीड किलोमीटर पर आवर में। बस इतनी सी बात हमने सिखाई। मिलते हैं अगले क्लास में नए सेशन लेकर के और नया कुछ और नई बातें लेकर के। तब तक आपको क्या करना है, इसको बार बार देखना है, प्रैक्टिस करना है, समझना है क्या होगा और अच्छे से सीखना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।